ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा की मदद नहीं मिलती, लेकिन बाबा तो कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे साथ हर घड़ी हूँ, तुम मुझे याद करो, मुझसे बातें करो, मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि बाबा हमारी मदद नहीं करते। देखिए, बाबा हमारे साथ हर घड़ी है, हर पल बाबा अपने बच्चों के साथ रहता है। भला वो हम आत्माओं का पिता है, तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा। 5000 वर्षों के बाद वो परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से मिला है। तो ये मत कहना कभी कि बाबा हमारी मदद नहीं करते। आप जितना बाबा को अपने साथ रखोगे, बाबा को जितना आप याद करोगे, हर घड़ी बाबा का ध्यान करोगे, बाबा के ज्ञान में आप डूबे रहोगे, बाबा के रंग में आप रंगे रहोगे, उतने ही बाबा आपके साथ है। अब कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, उस दुख से हम बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बाबा हमारी मदद नहीं कर रहा। लेकिन जो अपने कर्म हैंगे, जो अपना ड्रामा है, वो हमें ही बजाना है और अपने कर्मों को हमें ही चुकतू करना है। उसको बाबा तो नहीं आने का करने के लिए, लेकिन हाँ, बाबा उसमें हमें राह जरूर दिखाएगा, हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन हम बाबा की बातों को कैसे समझे? देखिए, हम बाबा की बातों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए उसको जादूगर कहते हैं। तो देखिए, अगर हमारे ड्रामे में दुख है, दुख और सुख का ड्रामा है, आप सबको पता है। अगर दुख आ रहा है तो उसे भी हमें चुकतू करना पड़ेगा, और सुख है वो तो है ही है। लेकिन ये ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो उसमें हम घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराना नहीं है आपको, उसमें आपको डट के सामना करना है उस बात का, क्योंकि हम आत्माएं ये शरीर लेके अपना पार्ट बजा रही हैं। बस यही हो कि अपने अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो, कोई नफरत ना हो। कोई भी आपकी बात है, कोई भी परेशानी आ रही है, उसको खुशी खुशी चुकतू करो। और देखिए, आपकी बात में सच्चाई है, सफाई है, बाबा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के खड़ा कर देगा, और वह आपकी परिस्थिति नहीं रहेगी। फिर आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। लेकिन बाबा पे निश्चय होना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा पे निश्चय नहीं है, आपका निश्चय डगमगा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो आप फिर उस परिस्थिति का सामना कैसे करोगे? क्योंकि अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख की, कोई बीमारी की कोई बात है, फिर मन के अंदर व्यर्थ कितना चलेगा? व्यर्थ चलेगा तो बाबा नहीं याद रहने का। और बाबा को हमें हर पल याद रखना है। जितना आप बाबा को अपने साथ रखोगे, उतने ही बाबा को अपने आप करीब पाओगे। अब लौकिक में देखो, माता पिता है ना सबके, और बच्चे चाहे कैसे भी हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को जरूर प्यार करते हैं, बच्चे चाहे करें या ना करें। देखिए, वो सब भी ड्रामे के अनुसार ही है। लेकिन ये नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों को भूल जाते हैं, भले उन्हें डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। ये नहीं कि उनसे वो प्यार नहीं करते, बच्चों को अपने समझाते हैं अच्छी बातों के लिए। तो वो परम पिता परमात्मा हमें कैसे भूल जाएगा? जब वो हम आत्माओं का पिता है तो वो हमें नहीं भूल सकता। भले बच्चे भूल जाए, लेकिन बाप नहीं भूल सकता। बस आपको निश्चय होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि आप परम पिता परमात्मा को हर घड़ी अपने साथ रखो, और उसकी श्रीमत पे चलो, और मुरली सुनो और योग करो। क्योंकि इन सब बातों को हम फॉलो करेंगे, अपनी स्मृति में रखेंगे, तो बाबा हमारे साथ रहेगा हमेशा, सदा बाबा हमारे साथ रहेगा। क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है, वो हमसे दूर रह ही नहीं सकता। ना हम उसके बिना रह सकते हैं, ना बाबा हमारे बिना रह सकता है। तो कभी ये मत कहना कि बाबा मदद नहीं करते, क्योंकि बाबा तो आए ही है मदद करने के लिए। बस यही कहूँगी कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखिए, सबके लिए अच्छा सोचो, क्योंकि सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा मदद नहीं करते। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।